हाँ जी, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? तो साहब अभी इन दिनों क्योंकि चल रहा है क्वाड्रेटिक का जमाना, क्वाड्रेटिक की बातें चल रही है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा एक शॉर्ट ट्रिक टाइप का और लेकर के आया हूँ, जो कि शॉर्ट ट्रिक भी है, प्रॉपर मेथड भी कह सकते हैं आप उसे, शॉर्ट मेथड भी कह सकते हैं। लेकिन आप जो मेथड बाहर सुनते हैं, पढ़ते हैं, उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा बहुत आपके टीचर्स लोग ने भी बताया हो, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं न्यूनतम समय माने मिनिमम टाइम के अंदर आपके लिए फटाफट से एक बहुत ही सिंपल सिंप्लीफाइड चीज जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल कहलाती है। हालांकि आप में से कई लोग इसे एक और चीज के नाम से सुनेंगे, और वो है चैप्टर स्ट्रेट लाइन। याद है आपको स्ट्रेट लाइन? और स्ट्रेट लाइन में भी अगर मैं आपको बोलूं तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में आप एक नाम सुनेंगे, ठीक है ना। अच्छा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर के अंदर अक्सर आपने सुना होगा एक वर्ड, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। सुना है ना भाई? अगर सुना है तो हाँ ना कर देना भाई। आप तो जब भी आपके पास में समय मिले आप कमेंट के अंदर हाँ ना कर देना, हाँ सर सुना है। तो अगर बाय द वे आपने कभी नॉन होमोजीनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सुनी हो या नॉन होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ टू डिग्री सुनी हो, तो वो भी यही है, और उसी को करने का छोटा तरीका बता रहा हूं, ठीक है ना। छोटा तरीका यूं समझिए कि कोशिश कर रहा हूं जो आपने सुने हैं उनसे डिफरेंट तरीके बताऊं, ठीक है ना। तो चलिए साहब, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करे बगैर फटाफट से बताता हूं। जैसे अगर बाय द वे देखा जाए तो ये अपने आप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है। जब ये टूटेगी तो क्वाड्रेटिक से लीनियर में बदलेगी। तो हमसे किसी ने पूछा है कि फाइंड द लीनियर फैक्टर ऑफ दिस। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना चाहिए, ठीक है ना। पहला काम तो ये करना चाहिए कि ट्राई टू मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वाई में बदल दो। हाँ, वाई में क्वाड्रेटिक कैसे सर? वाई में कैसे क्वाड्रेटिक बनाएंगे? वाई में क्वाड्रेटिक ऐसे बन सकती है कि 2y² को आप आगे बैठिए, फिर वाई वाले कितने लोग हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। वाई वाले लोगों को इसके जस्ट पीछे बैठा दो, तो माइनस के अंदर 3x माइनस 3x प्लस 3 टाइम्स वाई ऐसा कर दें, और प्लस के अंदर देखो पहले y² का टर्म लिखा, फिर y का टर्म लिखा। अब बाकी जितने भी टर्म है जिनमें y है ही नहीं, माने x वाले सारे टर्म पीछे लिख दो। तो x के सारे टर्म कौन कौन से हो गए? x² हो गया, माइनस का 2x हो गया, माइनस का 35 हो गया। इनको मैंने जान के पीछे लिख दिया। अब आप ध्यान से देखिए, ये क्वाड्रेटिक y में है, ये पूरी तरह से किस में बदल गई? y में निकलते ही अपने को श्रीधराचार्य याद है ना। हमें पता है इस क्वेश्चन के अंदर अगर कोई मेरे से a पूछेगा तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू अपने आप में माइनस में 3 टाइम्स x प्लस 3 है, और c की वैल्यू अपने आप में x² माइनस का 2x माइनस 35 है। बोलो ना, ये बात समझ में आ गई? यहाँ तक की बात ABC कौन है, पकड़ में आ गया। सबसे पहले किस में लिख लेना? y में लिखना है। y में लिखने के बाद में हमें पता है y इज इक्वल टू माइनस भी होता है, तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर दौड़ जाओ, b² करते ही ये हो जाएगा 3x प्लस 3 का होल स्क्वायर, माइनस में 4 टाइम्स, a की जगह 2 और c की जगह आप लिख दो कितना, x² माइनस 2x माइनस 35 अपॉन में नीचे की तरफ कितना 2 इंटू 2। आपको दिखने में जरूर लगेगा कि बहुत बड़ा जाएगा, लेकिन नहीं जाएगा, बिलीव मी। आप दूसरे किसी भी मेथड से करेंगे ना तो उससे कंपैरेटिवली छोटा ही बनेगा। प्लस माइनस अब आप दौड़ के अंदर आ जाओ, ये बन गया है 9x² प्लस के अंदर 18x प्लस का 9, माइनस में ये हो चुका है 8x² प्लस के अंदर 8 2 16x, और यहाँ पे हो चुका है माइनस की जगह प्लस का 280, राइट है। डिवाइड बाय नीचे हो चुका है आपकी नजरों में 4, है ना। यहां तक आ गया? लग रहा है बहुत मुश्किल है, लगने दो, एक कदम और चल लो, फिर हो सकता है शायद आपको नहीं लगेगा। ये अपने आप बन गया 3x प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 9x² में से 8x² गया तो कितना बच गया? x²। 18 और 16 मिलके हो गया 34x, और प्लस के अंदर हो गया 289। इससे ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस इतना सा रह गया, और आपको पता नहीं है नीचे 4 हो गया। और फाइनली अगर आप थोड़ा भी समझदारी से देख रहे हैं तो ये 3x प्लस 3 प्लस माइनस, ये अगर आप जानते हो 289 किसका स्क्वायर है, सोचो 289 किसका स्क्वायर है? आप बोलोगे 17 का, तो शायद अगर आप गलत नहीं हो तो ये अंडर रूट में x प्लस 17 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। हाँ, है ना। स्क्वायर से अंडर रूट हटा देता हूँ तो टाइम बचा लेते हैं, यहाँ पे x प्लस 17 रह गया, और अपॉन में नीचे कितना आ रहा है मेरे दोस्त? 4 आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास में y की कितनी वैल्यूज आ रही है? 2, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। तो y इज इक्वल टू में आप बोलोगे एक आंसर आ सकता है सर 3x प्लस 3 प्लस में कितना x प्लस 17 डिवाइड बाई 4, एक आंसर तो ये आ जाएगा। अच्छा, आप में से सभी लोगों को ये भी समझ में आ जाएगा कि मैं इसमें से अगर इसे घटाऊंगा तो 4x प्लस 20 बनेगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 4x प्लस 20 डिवाइड बाई 4 लिख लो, इसका तो y इज इक्वल टू x प्लस 5, एक तो आपका लीनियर फैक्टर ये बन गया, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा आंसर अगर आपको पता हो तो एक ये मैंने अभी किसका लिया? प्लस का। अब मैं किसका ले लेता हूँ? माइनस का। तो यहां से आप बोल सकते हो 3x प्लस 3 माइनस में कितना x प्लस 17 डिवाइड बाई 4, राइट है। तो आप अगर बाय द वे इसे संभाल के लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू में 2x माइनस 14। आप और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिखते हैं कि x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0,
ऐसा भी लिख सकते हैं। तो अगर किसी ने पूछा इसके कौन से दो लीनियर फैक्टर बने, तो हम कहेंगे हमारे पास में इसके लीनियर फैक्टर बन रहे हैं x माइनस वाई प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। एक आंसर यहां बन रहा है, एक आंसर यहां बन रहा है। आप टोटल टाइम देख लीजिएगा, अभी तक अगर बाय द पूरा वीडियो भी देखेंगे ना, तो ये टोटल टाइम 4 से 5 मिनट में बन गया। अदरवाइज आप किसी भी तरीके से बनाएंगे ना, ये आपसे 7 से 8 मिनट ले लेगा। और अक्सर इसके क्वेश्चन थोड़े खतरनाक से होते हैं। तो पहली चीज तो ये कि आपको लगा होगा कि हाँ मैंने अभी बनाया, तो इसमें मैंने जानबूझ के पहला क्वेश्चन थोड़ा टफ ले लिया, ठीक है, ताकि आपको ये लगे कि बड़ा से बड़ा क्वेश्चन भी होगा ना तो भी सर अभी 4 से 5 मिनट कर सकते हैं। मैं अगर अकेले में करूंगा, 2-4 बार प्रैक्टिस करके करूंगा, तो मुझसे और फास्ट भी हो सकता है। एक चीज मान लीजिए आपको अभी भी संतोष नहीं लगता, आपको लगता है नहीं सर और भी कोई छोटा तरीका हो तो शायद थोड़ा और इंटरेस्ट बन जाए, ठीक है ना। तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर आप इसको अभी जो सीखा उस मेथड से करते हैं, तो आप लिखते हैं कि वाई स्क्वायर है ना, इसको आप सबको उस तरफ ले जाकर के वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं ऐसा। अच्छा, इसे मैं और ढंग से लिखूं तो मैं लिखता हूं वाई स्क्वायर माइनस का 0 टाइम्स वाई प्लस के अंदर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, ऐसा लिखता हूं ना। पहले वाई स्क्वायर का टर्म, फिर वाई का टर्म, फिर जो भी रिमेनिंग टर्म है। इसका एबीसी सब पता चलता है। अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहूं तो y की वैल्यू आप क्या बोलोगे, माइनस बी मतलब 0 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b का स्क्वायर माने 0 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में 1 मल्टीप्लाइड बाई c की जगह पे माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 1। आई एक्सपेक्ट की ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्या लिख रहा हूं, और नीचे 2 ऐसा ना। तो y इज गुड में कितना हो गया मेरे दोस्त, अंडर रूट के अंदर अगर आप 4 को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, सीधा छोड़ रहा हूं। अंडर रूट में क्या बच रहा है, ये मुझे दिख रहा है कुछ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अगर आप और ढंग से देख रहे हैं तो प्लस माइनस x माइनस 1, और इसका मतलब दो बातें बन रही है, y इज गुड x माइनस 1 है ना, और दूसरी बन रही है y इज गुड में माइनस x प्लस 1। इसका मतलब मेरे दो आंसर जो इसके फैक्टर बन रहे हैं वो कौन कौन से फैक्टर बन रहे हैं, एक फैक्टर बन रहा है x माइनस वाई माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय दूसरा फैक्टर बन रहा है x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0। माने इन दोनों को जिस दिन गुणा करोगे ना तो ये वाली लाइन आ जाएगी। ये तो कौन सा मेथड है सर, अभी तो सीखा तो वही वाला मेथड लगाए, हाँ मेथड 1 कह सकते हैं। अच्छा, इसके सिवा एक मेथड 2 बता रहा हूं जिसे शायद आप शॉर्ट ट्रिक बोलेंगे, लेकिन मैं वैदिक मेथड बोलूंगा, ठीक है ना। ये वैदिक मेथड क्या है वो भी समझा देता हूं, बहुत आसान है, बहुत मस्त है, ठीक है ना। क्या करना है, अरे ये अल्टीमेट आसान है, लेकिन इसकी मजबूरी क्या है, ये सिर्फ तभी लगता है जब आप आपके शब्दों बोलो तो क्वेश्चन आसान हो, और मेरे शब्दों बोलो जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, राइट है। तो इस मेथड में क्या करना है, आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि जो भी आपको बाई क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ 2 वेरिएबल दे रखी है, उसमें एक बार x की जगह 0 पुट कर दो, x की जगह 0 पुट कर दो। जैसे आप x को एक जगह 0 पुट करोगे, माइनस का वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 बचेगा। इसका मतलब ये कि वाई स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 बचेगा। इसके फैक्टर कर लो, y माइनस 1 वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इसे साइड कर दो। दूसरा काम क्या करो, अब आप y की जगह 0 पुट करो। अगर आपने y की जगह 0 पुट करा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 बनेगा। इसे आप लिखोगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, और मैं लिखूंगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0, राइट है। अब मैं जो सीखा हूं थोड़ा ध्यान से देखना, अब मैं जो सिखा रहा हूं बड़े ध्यान से देखना, ध्यान से मतलब बहुत ध्यान से देखना। x माइनस 1 भी है और y माइनस 1 भी है, दिख रहा है ना। कांस्टेंट टर्म मैच करा के खेलो। कांस्टेंट टर्म इसकी कितनी है, -1 है, इसकी कांस्टेंट टर्म कितनी है, -1 है। आप सीधे से फैक्टर बोलो, पीछे -1 आएगा और आगे x उठेगा यहां से और यहां से y उठेगा, तो x प्लस वाई माइनस 1 फैक्टर बन गया 1, ठीक है ना। अच्छा, मल्टीप्लाई में, अच्छा यहां देखोगे तो इसकी कांस्टेंट टर्म +1 है, इसकी कांस्टेंट टर्म -1 है, ठीक है ना। तो ये दोनों की कांस्टेंट टर्म मैच नहीं हो रही, तो कांस्टेंट टर्म मैच हो जाएगी तो ये फंडा काम कर जाएगा। तो कांस्टेंट टर्म मैच कैसे करा सकते हैं सर, कांस्टेंट टर्म ऐसे मैच करा सकते हैं कि आप इसे थोड़ी सी देर के लिए माइनस एक्स प्लस 1 लिख लो, लिख सकते हैं ना। अगर लिख सकते हैं तो देखो साहब, इसका कांस्टेंट टर्म +1, इसका कांस्टेंट टर्म +1, दोनों का कांस्टेंट टर्म मैच कर गया। तो जो अंदर लिखा है -x प्लस वाई प्लस 1, इसका -x उठा लो, उसका y उठा लो और +1 इक्वल टू 0 लगा दो। और मेरे को जहां तक लगता है कि आप में से कोई भी तो थोड़ा बहुत भी समझदार है, वो इसको तो इससे मिलते हुए देख रहा है, और दूसरा वाला अगर आपने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो x माइनस वाई माइनस 1 आप यहाँ पे भी आ गए। तो उस वाले के अंदर आपको अगर सीधी दराचार्य लगाते समय पे थोड़ा सा भी तकलीफ हो रही है तो आप इस वाले रास्ते से भी निकल सकते हैं। लेकिन ये मेथड अक्सर तभी काम करता है जब आपके लिए क्या कहानी बन रही हो, जब आपके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट थोड़े आसान से हो, राइट है ना। अच्छा, ओके 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 ओके। इसके सिवा एक और थर्ड मेथड भी दिखा रहा हूं आपको, जरा ध्यान से सुन लेना, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि अरे अपने को तो सब आता है, मतलब आपको सब आता है। क्या करना है, कुछ नहीं, इतना सा काम करना है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई वाला टर्म, क्या बोला सर ने,
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई वाला टर्म, ठीक है ना, वाला टर्म जो भी हो ना, उसी को उठाओ और उसको फैक्टराइज कर लो, उसको फैक्टराइज कर लो। इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का टर्म तो है, लेकिन सर एक्स वाई नहीं है, तो सिर्फ आप किसको उठाओगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को उठा लो। इसके फैक्टर क्या होते हैं सर, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई होते हैं, हाँ या ना। तो पहला स्टेप, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई वाला टर्म उठाओ, उसको फैक्टराइज कर लो, तो आपके फैक्टर हो गए ये। अब उसमें जानबूझ करके C1 C2 करके कुछ ऐड कर दो। क्या कर दो, C1 C2 करके, तो x माइनस वाई प्लस C1 x प्लस वाई प्लस C2 ऐसे करके ऐड कर दो। ये आपकी पहली लीनियर, दूसरी लीनियर ये बन जाएगी, राइट है। अब क्या करना है, बड़े ध्यान से सुनना, कुछ नहीं मल्टीप्लाई के, अब देखो ध्यान से समझना, फिर वापस बोलो, कुछ खास नहीं करना, सिर्फ ऐसा करना कि x का टर्म ले आओ और y का टर्म ले आओ, ठीक है ना। फाइंड, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y एंड कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म तीन चीजें निकालो, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट। मैं कैसे निकालता हूं बताता हूं, देखो मुझे पता है x का कोफिशिएंट कब बनेगा, जब इस C1 की x से गुणा होगी, ठीक है ना, और इस C2 की इस x से मल्टीप्लाई होगी। जैसे इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी मेरे पास x का टर्म आएगा। तो देखो साहब, यहां से x का टर्म क्या आ रहा है, C1x, ठीक है, वहां से कितना आ रहा है, C2x। तो आप कॉमन लेकर के कह सकते हैं C1 प्लस C2x। तो आपने लिख लिया C1 प्लस C2 टाइम्स x, लिख लिया। अच्छा, ये आपका किसका टर्म हो गया, x का टर्म हो गया। अब आप इसको हटा लो और उधर से इसको हटा लो, हटा लिया। अब y का टर्म ढूंढो। y का टर्म अगर आपको कब मिलेगा, जब इस y की C2 से गुणा होगी, इस C1 की y से गुणा होगी। तो आपको यहां से मिल गया C1y माइनस C2y, कॉमन लेने पे C1 माइनस C2 टाइम्स y, ठीक है भाई, ये आपका ये y का टर्म बन गया। अच्छा, अब तीसरा, कांस्टेंट कब बनेगा, जब C1 की C2 से गुणा होगी, तो प्लस का C1 C2, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, आपके x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का, आपके क्वेश्चन में x के टर्म, y के टर्म और कांस्टेंट टर्म से कंपेयर कर दो। अब तीसरा काम क्या करना है, आपको कंपेयर करना है, कंपेयर। मैं आपको तीसरा मेथड बता रहा हूं साहब, पहले से हो जाए बढ़िया, पहला पसंद या दूसरे से हो जाए और बढ़िया, दूसरे से ना तीसरे से हो जाए, लेकिन आपका क्वेश्चन बन जाए बस। तो आपका अगर भाई कोई देखेगा तो कंपेयर कैसे हो रहा है, देखो साहब, अगर मैं x को कंपेयर करता हूं तो मुझे यहां से साफ पता चलता है C1 प्लस C2 इज इक्वल टू -2। लेकिन सर यहां तो y का टर्म ही नहीं है, सर इसमें y का टर्म ही नहीं है ना, हाँ इसमें y का टर्म नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये कि y का कोफिशिएंट 0 है, तो C1 माइनस C2 बराबर 0। सर कांस्टेंट टर्म तो मिल गया, कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पे C1 C2 और यहाँ पे कितना है 1, इसका मतलब पक्की बात है C1 C2 इज इक्वल टू 1 है। अब ऐसे कोई दो नंबर सोचो जिनकी गुणा 1 हो और जिनका सम -2 हो, जिनका सम -2 और जिनका मल्टीप्लिकेशन 1 हो, तो आप कहोगे सर -1 हाँ चलेगा चलेगा। इसका मतलब ये कि C1 कितना हो गया -1 और C2 कितना हो गया -1। और अगर आपको C1 C2 मिल गए तो फिर समझिए आप सब, आपको लीनियर फैक्टर भी मिल गए। कैसे 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 सर, कैसे मिल गए, देखो ऐसे मिल गए कि आपका ये टर्म कितना लिखा है, x माइनस वाई प्लस C1, तो आप इसकी जगह लिख सकते हो x माइनस वाई और C1 की जगह -1। और यहां पर आप क्या लिख सकते हो, यहां पर आपका दूसरा फैक्टर क्या बन रहा है, x प्लस वाई प्लस C2, और C2 कितना है -1। तो आपके दो फैक्टर यही बने और ये वही हैं जो आपके ये दो हैं। देख लो आप, तीनों में सेम आंसर आ रहा है। चॉइस इज योर्स, कौन से मेथड से जाना पसंद करोगे, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, मुझे बताते रहना। मतलब आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ना, क्योंकि ये वो चीज है ना जिनको मैं अगर क्लास में सिखाता तो थोड़ा फास्ट हो जाता। अब आप क्या है, YouTube पे आप रुक रुक के देख सकते हो, तो मैंने जानबूझ करके इसके तीन मेथड सिखाए। चॉइस इज योर्स। एक्स और वाई का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट और एक्स वाई का कोफिशिएंट अगर आसान हो तो हमेशा किस रास्ते से निकलना, बीच वाला, सेकंड मेथड से, राइट है। जैसे कैसे, जैसे मान लो ये है सर, हाँ ये ना, इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सर बहुत आसानी से देखा जा सकता है, मैं इसको आराम से क्रैक कर सकता हूं। सोच लेंगे आप, अगर भाई सोच लेंगे तो मुझे जल्दी से बता दो आप में से किसी को अगर भाई सेकंड मेथड समझ में आता है तो एक काम करते हैं, एक्स की जगह 0 रख देते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। आसान क्वेश्चन लग रहा है। एक्स की जगह 0 रखते ही आपको पता चलेगा आपके पास में एक्स की जगह 0 रखते क्या हुआ, एक्स की जगह 0 रखते आप कहोगे वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 15 बराबर 0 बना, हाँ या ना। आप में से कई लोग इसे y माइनस 5 y प्लस 3 बराबर 0 कहेंगे, हाँ या ना, चलेगा ये बात। अब साथ में रखो पुट y इक्वल टू 0। अगर आपने y की जगह 0 रख दिया मेरे दोस्त, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0, ऐसे ही बचेगा। और आप कहोगे सर ये भी x माइनस 5, ठीक है ना, x प्लस 3 बराबर 0 बनेगा, बोलो ना, यही बनेगा। अब आपका x माइनस 5 y माइनस 5 से मैच कर गया, कांस्टेंट दोनों का -5 है, इसका मतलब x प्लस वाई माइनस 5 एक फैक्टर बनेगा, और दूसरे वाले के अंदर कांस्टेंट दोनों का +3 है, इसलिए x प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0 बनेगा, माने दूसरा फैक्टर ये बन जाएगा। और इतनी सी देर के अंदर, जो कि लास्ट क्वेश्चन का राइट टाइम है ना, उसे जरूर गिन लेना, इतनी देर के अंदर आप फैक्टर निकाल के निकल जाओगे।
और मेरे को नहीं लगता कि आप किसी भी मेथड से इतना फास्ट फैक्टर निकाल सकते। ठीक है, तो चलिए साहब, बस आपके लिए इतना सा ही छोटा सा एक वीडियो बनाना था, और आपके लिए बहुत काम की चीज मेरे जहां तक ख्याल है, आप में से सभी वो स्टूडेंट जो इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में जाकर के इससे भिड़ेंगे, वो अभी से जग जाएं, उनको पता चल जाएगा कि क्वाड्रेटिक में भी काम आता है और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी काम आता है, तो दो जगह के लिए आपके काम बन गए। फिर ट्रिक्स के साथ मिलूंगा, अभी आप चिंता मत करें, अभी और बहुत सारी ट्रिक्स के साथ आऊंगा।